Hello everybody, a very warm welcome to all of you to my channel. I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको गेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, चाहे आपका एकेडमिक का एग्ज़ाम है या आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम को अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो लॉजिक गेट्स को आपको यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप MCQs को भी सॉल्व कर पाएंगे और अगर आपको थ्योरी लिखनी होगी तो वो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक्स टू बी कवर, यानी इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गेट्स, उसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ बेसिक गेट्स, जो बेसिक गेट्स की टाइप हैं, यानी नॉट गेट, एंड गेट और गेट। और इन सभी गेट्स को हम करेंगे ट्रूथ टेबल की हेल्प से और इसके सिंबल्स को भी पढ़ेंगे, जो इसके लॉजिक सिंबल्स होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिराइव गेट्स। डिराइव गेट्स होते हैं जो बेसिक गेट से मिलकर बने होते हैं, तो डिराइव गेट्स की टाइप्स भी करेंगे, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक करेंगे यूनिवर्सल गेट्स। तो इस वीडियो में हम गेट्स से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। देखिए, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? किसी भी डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी डिजिटल सिस्टम बनता है, वो होते हैं लॉजिक गेट्स। यानी लॉजिक गेट्स की हेल्प से ही हम डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। अब नेक्स्ट याद रखिएगा कि लॉजिक गेट्स में जो इनपुट होती है वो सिंगल हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। देखिए, इनपुट सिंगल या मल्टीपल कुछ भी हो सकती है, बट जो आउटपुट होगी वो सिंगल ही होगी। यानी जो इनपुट होगी वो एक या एक से ज़्यादा, दो, तीन, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो उसकी आउटपुट होगी वो एक ही होगी। ये होता है गेट्स। और जो गेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही, यही बिल्डिंग ब्लॉक हैं, इन्हीं से ही जो सर्किट है वो डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट, जो लॉजिक गेट हैं उनको कैसे बनाया जाता है? देखिए, डायोड्स की हेल्प से, ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से और रेजिस्टर्स की हेल्प से इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, इन कंपोनेंट्स को, कि हमें डिज़ायर आउटपुट मिल सके अकॉर्डिंग टू लॉजिक ऑपरेशन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो रिलेशनशिप होता है किसी भी गेट में बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी हम क्या इनपुट दे रहे हैं और उसका हमें क्या आउटपुट मिल रहा है कौन से गेट में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, जिसे बोला जाता है ट्रूथ टेबल। तो हम सभी गेट्स को ट्रूथ टेबल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं गेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। तो जो बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे तीन तरह के, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये हमारे तीन बेसिक गेट्स हैं। चलिए अब करते हैं नॉट गेट। सबसे इजीएस्ट गेट है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा सर्किट होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें जो इनपुट होती है उसका जो आउटपुट मिलता है वो इन्वर्टेड होता है। यानी हम अगर इनपुट दे रहे हैं 1 तो हमें आउटपुट मिलेगी 0, और हम इनपुट दे रहे हैं 0 तो हमें आउटपुट मिलेगी 1। यानी हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका उल्टा होकर हमें मिलता है, वो हो गया नॉट गेट। इसीलिए इस गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है इनपुट को चेंज कर रहा है। बस इतना सही है ये गेट। तो देखिए, नॉट गेट, in the NOT gate, output of a NOT gate attain one state only if the input does not attain state 1। देखिए, यानी आउटपुट तभी 1 आएगी जब इनपुट 1 नहीं होगी। जब इनपुट 1 नहीं होगी तो इनपुट 0 होगी, क्योंकि बाइनरी में इनपुट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो आउटपुट या तो 0 आएगी, आउटपुट 0 अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी 1, और अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट आएगी 0। देखिए, बस यही है नॉट गेट। अब इसके लॉजिक सिंबल को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसका लॉजिक सिंबल बनाते हैं। बस हमें इनपुट देनी है, इनपुट 1,
एक ही जाएगी। देखिए इसमें इनपुट एक ही जाएगी क्योंकि इसमें इन्वर्ट ही करना है, तो इस गेट में एक से ज़्यादा इनपुट नहीं जाएगी। तो इनपुट दी हमने और इस तरह से हमने इसको बना दिया और यहाँ पर लगा दिया एक सर्कल। तो इनपुट अगर हमने x दी तो हमारे पास आउटपुट मिलेगी x बार। बार का मतलब है उसका उल्टा, यानी इनपुट 1 है तो आउटपुट मिलेगी 0 और इनपुट 0 है तो आउटपुट मिलेगी 1। बार का मतलब होता है उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट अब हम करेंगे एंड गेट। देखिए एंड गेट को अगर इजी तरीके से आपको समझना है तो आप ये याद रखिएगा कि एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना। गेट्स में जब भी एंड आप सुनेंगे तो आपको बस समझ लेना है कि यहाँ पर जो इनपुट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल आउटपुट होगी। देखिए मैं आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझाती हूँ। उससे पहले देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि एंड जो है वो प्रोडक्ट करवाता है लॉजिक इनपुट्स का। लॉजिक इनपुट्स क्या हो सकती हैं? जो बाइनरी फॉर्म में इनपुट दी जाएंगी, यानी 0 या फिर 1 की फॉर्म में इनपुट दी जाएगी, उनको प्रोडक्ट करवाना है। ये काम होता है एंड गेट का। नेक्स्ट है कि ये जो एंड गेट का सर्किट होगा वो उसकी आउटपुट तभी हाई होगी जब उसकी दोनों इनपुट्स यानी उसकी सभी इनपुट्स हाई होंगी, तभी उसकी आउटपुट हाई होगी। जब एक भी इनपुट अगर उसकी लो होगी तो उसकी आउटपुट भी लो हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर एंड गेट को रिप्रेजेंट करना हो हमें कि ए और बी के बीच में एंड गेट करवाना है, एंड ऑपरेशन करवाना है, तो हम उसे डॉट साइन का हम उनके बीच में यूज़ करेंगे। देखिए चलिए आपको पहले मैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझा देती हूँ एंड गेट की वर्किंग। देखिए मान लीजिए ये देखिए ये सिंबल है एंड गेट का, इस तरह से बनाना है इसे। जस्ट 2 लाइंस लेनी है। ये जो 2 लाइंस हैं ये हैं इनपुट्स। अगर हमारे पास इनपुट 3 होंगी तो हमें 3 लाइन यहाँ पर लेनी है। अब इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसकी फाइनल जो आउटपुट होगी हम इनपुट्स के भी नाम देंगे, जैसे ए बी सी, और आउटपुट का नाम देंगे जैसे x कुछ भी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया इसका लॉजिक सिंबल। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। देखिए ट्रुथ टेबल से हम किसी भी गेट को बहुत इजीली समझ पाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दिखता है कि इनपुट क्या मिल रही है और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर a और b हैं, ये दोनों हैं इनपुट और ये जो x है ये है आउटपुट। तो इनपुट पहले केस में दी जा रही है इनपुट। देखिए 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर 2 इनपुट हैं तो फर्स्ट केस में अगर दोनों 0 0 इनपुट जाए यानी दोनों लो इनपुट जाए, 0 का मतलब है लो और 1 का मतलब है हाई। अगर दोनों लो इनपुट हैं तो आउटपुट भी 0 ही होगा क्योंकि हम 0 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो नेक्स्ट, अगर हम 0 और 1 ये इनपुट दें सेकंड केस में, तो हम 0 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो अगर एक भी इनपुट हमारी लो हो जाती है तो हमारी आउटपुट भी लो ही होगी। ये भी याद रखिएगा। थर्ड केस भी सेम सेकंड केस की तरह है। एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है, तो इस केस में आउटपुट भी लो होगी क्योंकि 0 × 1 अगेन 0 होगा। और फोर्थ केस जो लास्ट केस है इसमें है 1 और 1, दोनों इनपुट है हमारी 1 और 1 यानी दोनों इनपुट हमारी हाई हैं। तो जब 1 1 दोनों होंगे तो 1 × 1 मतलब 1, तो इसी केस में हमारे पास इन आउटपुट जो है वो हाई जाएगी। याद रखिएगा आउटपुट हमारी तभी हाई होगी जब दोनों इनपुट हमारी हाई होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसका एक्सप्रेशन की बात करें तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। x है आउटपुट, तो x = a b यानी a और b को मल्टीप्लाई किया है। इसको डायरेक्ट a b भी लिख सकते हैं और a × b, a डॉट b इस a डॉट b, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीच में डॉट लगा के। नेक्स्ट गेट अब हम करेंगे और गेट। देखिए हमने जो पढ़ा एंड गेट, उसी की तरह और गेट है। एंड का फंक्शन था मल्टीप्लाई करना और का फंक्शन है प्लस करना। बस याद रखिएगा नॉट का मतलब है इन्वर्ट करना, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना और का मतलब है प्लस करना।
अब देखिए, अगर हम कुछ भी ज़ीरो में प्लस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो तो नहीं आता है। अगर हम ज़ीरो में 1 प्लस करें तो उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। 1 में 1 प्लस करें तो उसका रिज़ल्ट डेसिमल में तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सर्किट में बाइनरी ऑपरेशंस ही परफॉर्म होते हैं। तो अगर हमारी दोनों इनपुट भी 1 1 ही होंगी तो उनको ऐड करके भी रिज़ल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि हम 2 तो रिज़ल्ट ला नहीं सकते। तो आप याद रखिएगा कि अगर हमारे एक भी केस में हमारी इनपुट हाई जाती है तो हमारी आउटपुट हाई जाएगी। ये हो गया हमारा और गेट। बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, अगर यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो यही लिखा हुआ है कि हमारी एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई जाएगी। इसके अलावा इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स यानी आउटपुट और a प्लस बी, ए बी ये दोनों इनपुट्स हैं। अब इसका लॉजिक सिंबल भी देख लीजिए। कई बार एग्जाम में सिंबल पूछा जाता है कि ये सिंबल कौन से गेट का है, तो ये सिंबल्स भी अपने दिमाग में रखिएगा। कई बार ट्रूथ टेबल दिया होता है कि ये ट्रूथ टेबल कौन से गेट का है, तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। और कई बार डेफिनेशन दी जाती है कि अगर दोनों इनपुट हाई होंगी तो ऐसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट हाई होने पर ही आउटपुट हाई होगी। तो उस टाइम पर भी आपको पहचानने आना चाहिए कि वो कौन सा गेट है। इसी तरह के क्वेश्चंस गेट से रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं। तो इसका सिंबल देखिए, इस तरह से ये दो इनपुट्स हैं और इस तरह से कर्व बनाना है और इस तरह से ये फाइनल आउटपुट होगी x। यहाँ पर अगर इनपुट्स 2 हैं तो हम 2 लाइंस लेंगे, अगर 3 होंगी तो हम 3 लाइंस लेंगे। आई होप आपको और गेट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे डिराइव गेट्स। देखिए डिराइव गेट्स करने से पहले सबसे पहले आप डिराइव का मतलब समझिए। डिराइव का मतलब होता है टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग। हमने किसी चीज़ से कुछ उसका भाग लेना है अपने लाभ के लिए। किसी चीज़ से उसका कुछ पार्ट लिया हमने अपने लाभ के लिए, उसमें कुछ चेंजेस कर लिए, ये मतलब है डिराइव का। तो डिराइव गेट्स क्या हुए, हमने फंडामेंटल जो बेसिक गेट्स हैं उनको लिया और उनमें कुछ चेंजेस कर दिए, उनको ऐड किया एक दूसरे के साथ और हमने नया गेट बना दिया। तो ये जो नया गेट बनाया हमने बेसिक गेट से, ये नए गेट को कह दिया हमने डिराइव गेट्स, क्योंकि इनको हमने बेसिक गेट से डिराइव किया है। तो देखिए, अब ये जो डिराइव गेट्स हैं इनके एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, फिर हम एक एक करके इन सभी को एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको इन सभी को। तो इसके एग्जाम्पल हैं नैंड, नॉर, एक्सोर और एक्सनॉर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नैंड गेट से। देखिए, नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड। देखिए, नॉट से एन ले लिया और एंड से ए एन डी ले लिया। तो इन दोनों गेट्स को ऐड करके हमने एक नया गेट बना दिया और उस गेट को नाम दे दिया नैंड गेट। अब इसमें वर्किंग जो होगी वो इन दोनों गेट्स की मिला के होगी। पहले एक गेट का काम परफॉर्म करवाया जाएगा, उसके बाद दूसरे गेट का काम परफॉर्म करवाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो लॉजिक सिंबल है उसको समझाती हूँ कि किस तरह से है। अगर ये देखिए, ये गेट है एंड और नॉट से मिलकर बना हुआ, तो सबसे पहले हमने एंड गेट बनाना है और इसकी 2 इनपुट्स एज्यूम करनी है ए और बी। अब इसकी आउटपुट होगी इस तरह से, जिसे एज्यूम कर लिया x। ये बन गया एंड गेट, लेकिन हमने बनाना है नैंड गेट, तो इसमें हम ऐड करेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट का हमें देखिए, नॉट गेट का इस तरह से सिंबल होता है, तो हमने इसका सर्कल यहाँ से उठा लिया और यहाँ डाल दिया। तो ये एंड और नॉट गेट इन दोनों को मिलाकर बन गया नैंड गेट। देखिए नीचे इसका सिंबल देखिए, यहाँ पर सर्कल है, ये नॉट गेट का है और ये सिंबल एंड गेट का है। तो एंड और नॉट को मिलाकर बन गया हमारा नैंड गेट। अब इसके एक्सप्रेशन को भी देख लीजिए। देखिए, हमने एंड गेट को पढ़ा था कि ये था a इंटू बी। अब नैंड इसका इन्वर्ट हो गया, यानी इसके ऊपर बार आ गई, a इंटू बी बार। अब ट्रूथ टेबल समझिए इसका। देखिए, हमने 2 इनपुट्स ले ली a एंड b।
दो इनपुट एज्यूम की। अब इसमें 4 केसेस बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट केस में अगर हम दोनों इनपुट 0 देंगे तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एंड गेट किया था, उसके बाद नॉट किया था। तो हम यहाँ पर इन दोनों को एंड कर लेंगे। तो 0 एंड का मतलब था मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 1 इंटू 0 अगेन 0 और 1 इंटू 1 1। अब ये जो हमारी आउटपुट है ये आई एंड गेट की, बट हमें चाहिए नैंड गेट। तो अब हम यहाँ पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो नॉट का मतलब है हमें 0 का 1 बनाना है और 1 का 0। तो देखिए 0 का 1 हो गया और 1 का 0। तो इस तरह से नैंड गेट इस तरह से डिराइव किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे नॉर गेट। देखिए नॉर गेट मिलकर बना है नॉट और गेट से। अब जिस तरह से नैंड गेट में हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद इन्वर्ट करवाया, तो हम यहाँ पर क्योंकि और का फंक्शन होता है प्लस करना, तो सबसे पहले हम इनपुट्स को प्लस करवाएंगे और उसके बाद उसका इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर बार लगा है तो उसको इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए लॉजिक सिंबल और गेट से नॉर गेट का इतना ही डिफरेंट है कि नॉर गेट में यहाँ पर सर्कल बना है। देखिए अब इसके ट्रूथ टेबल को भी समझ लीजिए। देखिए दोनों इनपुट्स हमने एज्यूम कर ली, ए और बी, ये दोनों इनपुट्स हैं। अब इनमें और ऑपरेशन करवाएंगे पहले। तो और का मतलब था प्लस करना, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 भी 1, 1 प्लस 1 भी 1, सॉरी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 अगेन 1। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट गेट लगाना है, क्योंकि हमें इसका इन्वर्ट करना है। तो हम 0 का 1 कर देंगे और 1 का 0। तो यहाँ पर 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0 अगेन 1 का 0। इस तरह से हमारी फाइनल आउटपुट और गेट नॉर गेट की इस तरह से डिराइव की गई है। आई होप आपको ये गेट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट। देखिए इसको एक्सऑर गेट भी कहते हैं और एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। अब इसका लॉजिक सिंबल देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से इसका लॉजिक सिंबल है। हमने और गेट बनाया और गेट में यहाँ पर इनपुट के पास हमने एक इस तरह से कर्व बना दिया, तो ये बन गया एक्सऑर गेट। अब एक्सऑर गेट को अगर इसका इस तरह से इसका एक्सप्रेशन की बात करें तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ए और प्लस बनाकर उसके राउंड में सर्कल लगाते हैं, ए एक्सक्लूसिव बी, इस तरह से इसको रीड करते हैं। और इसको इस तरह से भी रीड किया जाता है कि ए बार बी प्लस ए बी बार। अब ए इस तरह से भी इसको लिखें या इस तरह से लिखें, इसका एक ही मतलब होता है, ए एक्सक्लूसिव बी। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ट्रूथ टेबल की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एक्सऑर गेट में आउटपुट तभी हाई होती है जब उसकी ओनली 1 इनपुट हाई हो। जब दोनों इनपुट अलग होंगी तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगी। जब दोनों इनपुट सेम होगी, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो, तो आउटपुट हमेशा लो जाएगी। याद रखिएगा, बस इतना सही है एक्सऑर गेट में। इसका सिंबल याद रखिएगा, इसका एक्सप्रेशन याद रखिएगा और ट्रूथ टेबल में बस यही याद रखना है कि दोनों इनपुट्स हमारी अलग होनी चाहिए, तभी आउटपुट हाई जाएगी। नेक्स्ट गेट है एक्सनॉर गेट। देखिए एक्सनॉर गेट एक्सऑर गेट से इतना ही डिफरेंट है, क्योंकि एक्सनॉर गेट में बस एक्सऑर गेट के साथ नॉट गेट को यूज़ किया गया है। देखिए पिछली स्लाइड में चलते हैं, ये है एक्सऑर गेट। यहाँ पर हमने नॉट को यूज़ नहीं किया है। अगर हमने नॉट को यूज़ किया गया होता तो यहाँ पर सर्कल बना होता, बट एक्सऑर गेट में नॉट का यूज़ नहीं है एक्सऑर गेट में, बट एक्सनॉर गेट में नॉट का भी यूज़ किया गया है। तो हम सबसे पहले एक्सऑर गेट को ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका लॉजिक सिंबल इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने एक्सऑर गेट ड्रॉ कर लिया
और इसको एक्सनॉर बनाने के लिए हमने आगे यहाँ पर सर्कल लगा लिया, तो ये बन गया हमारा एक्सनॉर गेट। अब एक्सनॉर गेट की वर्किंग की बात करें तो इसकी आउटपुट तब हाई जाएगी जब इसकी दोनों इनपुट सेम होंगी, यानी दोनों इनपुट या तो 0 या तो 1, या तो इनपुट लो होगी या इनपुट हाई होगी। जब दोनों इनपुट सेम होंगी तब आउटपुट हाई मिलेगी, जब एक भी इनपुट अलग होगी, डिफरेंट होगी, तब हमारी आउटपुट 0 होगी। तो अब इसका सिंबल हमने पढ़ लिया, ट्रूथ टेबल पढ़ लिया। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है एक्सनॉर गेट को। सबसे पहले एक्सओर गेट को हमने लिखा A एक्सक्लूसिव B और इसका बार कर दिया, होल का बार कर दिया, तो ये बन गया एक्सनॉर गेट। और इसके अलावा इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है A बार B बार प्लस AB। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है एक्सनॉर गेट के। नेक्स्ट अब हम करेंगे यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ गेट्स। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ गेट्स, देखिए यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल आपको नाम से आपको क्या आइडिया लग रहा है, यूनिवर्सल क्या हो सकता है? ऐसा गेट जिसको सभी जगह इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसीलिए वो गेट यूनिवर्सल गेट कहलाएगा। देखिए हमारे जो गेट्स हैं उनमें नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों गेट ऐसे गेट हैं जिनको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इनसे कोई भी बेसिक गेट, कोई भी किसी भी तरह का गेट इनसे बनाया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों गेट को, नैंड गेट को और नॉर गेट को, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि किसी भी तरह का गेट, कोई भी गेट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग दीज टू गेट्स, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा गया है। और नेक्स्ट चीज़, इनको क्यों यूज़ करते हैं, इन्हीं दो गेट्स को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि देखिए अगर एक तरह के गेट्स को यूज़ करेंगे तो उसको फैब्रिकेट करना ईजी होगा और ये इकोनॉमिक, सस्ता भी पड़ेगा, इसीलिए इस तरह के यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं नैंड गेट को। देखिए नैंड गेट जो है वो हमने पहले पढ़ लिया है, ये एंड गेट और नॉट गेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। बट नैंड गेट की हेल्प से हमें नॉट गेट भी बनाना है, एंड गेट भी बनाना है और गेट भी बनाना है। तो उसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए इस तरह के लॉजिक सर्किट्स इसमें इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अगर हमें नैंड गेट की हेल्प से नॉट गेट बनाना है तो हम एक नैंड गेट लेंगे, यहाँ पर एक नैंड यूज़ किया है और उसको सिंगल इनपुट दी है, एक ही इनपुट दोनों जगह कनेक्ट की है। देखिए ए ही इनपुट दी है दोनों जगह, क्योंकि नॉट गेट में सिंगल इनपुट जाती है। और नैंड करके इस तरह से इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमें नॉट गेट की आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हमें नैंड गेट से एंड गेट की वर्किंग करवानी है, तो हम पहले एक नैंड गेट यूज़ करेंगे, उसकी जो आउटपुट आएगी उसको दूसरे नैंड गेट से पास करवाएंगे। इस तरह जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगी वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा एंड गेट का। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इनपुट ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है और आउटपुट फाइनली दो नैंड से गुजरने के बाद फाइनल जो आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है ए बी। और यहाँ पर भी अगेन हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ए बी है। इसका मतलब हम अगर इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट एंड गेट वाली ही मिल रही है, दो नैंड गेट इस तरह से यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं और गेट की वर्किंग। देखिए और गेट के लिए यहाँ पर एडिशन है तो हमें दो इनपुट्स चाहिए होंगी, तो हम एक इनपुट एक नैंड गेट से इनपुट करवाएंगे और बी दूसरे नैंड गेट से। यहाँ पर इन दोनों का बार आ जाएगा और फिर इनको एक सिंगल नैंड गेट से इनपुट करवाएंगे और इस तरह से ये जो फाइनल आउटपुट आएगी वो हमें और गेट की आउटपुट मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। देखिए सेम नैंड गेट की तरह ही नॉर गेट से भी हम किसी भी गेट को बना सकते हैं। नॉर गेट मिलकर बनता है और गेट और नॉट गेट से, और नॉट गेट से मिलकर बनेगा नॉर गेट। तो देखिए किस तरह से, देखिए ये सर्किट्स हैं, किस तरह से हमें नॉट एंड और गेट, ये नॉट गेट है सबसे ऊपर, उसके बाद एंड गेट और गेट, ये हमें नॉर गेट की हेल्प से बनाना है। तो हमें लॉजिक सर्किट किस तरह से बनाना है? नॉट के केस में सिंगल इनपुट जाएगी और देखिए ये जो फाइनल आउटपुट मिली हमें वो सेम हमें नॉट गेट वाली मिल गई। नेक्स्ट नॉर गेट से हमें एंड गेट बनाना है।
तो हमें 2 नॉर गेट यूज़ करने हैं, उनमें से एक सिंगल इनपुट पास करनी है और इनकी जो आउटपुट आएगी उसको फाइनली एक सिंगल नॉर गेट में पास करवाना है और इस तरह से जो फाइनल आउटपुट मिलेगी हमें, वो हमें एंड गेट की आउटपुट मिल जाएगी। देखिए सेम आउटपुट है, सेम इनपुट है। नेक्स्ट हमें और गेट अगर बनाना है तो उसका सर्किट इस तरह से होगा। देखिए हमें सबसे पहले एक नॉर गेट लेना है, इसमें 2 इनपुट्स पास करनी है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमें अगेन एक और नॉर गेट से पास करवाना है और जो फाइनल आउटपुट आएगी वो हमें और गेट का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम नैंड गेट की तरह ही इसकी वर्किंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।